बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली हैं जो नव वर्ष का ये पावन समय मनाने के लिए अपने हजूर दाता दयाल जी महाराज के श्री चरण कमलों में बैठकर उनके प्यार और आशीर्वाद से अपनी झोलियां भर रहे हैं। यह बड़े भाग्य की निशानी है और महापुरुषों की हम सेवकों पर महान कृपा है। हर गुरुमुख आज अपने श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों का भंवरा बनकर श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों को अपने हृदय में उतार रहे हैं और श्री गुरु महाराज जी भी एक एक सेवक पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर कि यह गुरुमुख कितने प्रेमी हैं कि जो संसार को पीठ देकर अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आए हैं। धूर्धाम से धरा पर आए रहमत सब पर बरसाने श्री चरणों में गुरुमुख बैठे बनकर एक एक प्रेम दीवाने। नव वर्ष की नई उमंगे छाई नई बहार, सबकी झोलियां भरने आए आज प्रभु सरकार। नाम के प्याले भर घर देते बैठे खोल भंडार, श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर हो रही जय जयकार। आईने जैसा नहीं कोई दयाल देखा सब संसार है, आईने जैसा नहीं कोई दयाल देखा सब संसार है, भव से पार लगाने आए श्री परमहंस अवतार हैं। हम सब शुक्राना करते हैं जो खुशियां हमने पाई हैं श्री सद्गुरु देव जी के दिव्य दर्शनों की, सबको लाखों लाख बधाई है। नए साल की शुभ दिन की सबको लाखों लाख बधाई है। जिस उमंग श्रद्धा प्रेम और विश्वास को लेकर आप सब गुरुमुख जन इस पुण्य धरा पर आए हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा रहमत के भंडार खोलकर हमारे श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल जी आज सब पर रहमत और प्यार बरसा रहे हैं। नव वर्ष की शुभ बेला में खुशियां सभी मनाएं, श्री चरणों में वंदन करके आशीर्वाद को पाएं। हितकारी श्री वचनों में मन को सदा लगाएं, भक्ति धन को पा करके जीवन सफल बनाएं। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान ऋषभ देव की कथा है। उनके दरबार की एक नर्तकी नृत्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गई। यह दृश्य देखकर उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। वे राज्य को त्याग कर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने चले गए। बन जाने से पूर्व उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, बुरी संगति मनुष्य को नरक तक ले जाती है, जबकि उत्तम संगति मोक्ष की ओर ले जाती है। अतः यदि आप सदा संतों और महान आत्माओं की संगति को अपनाओगे और उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करोगे तो आप सदा प्रसन्न रहोगे और उत्तम गति को प्राप्त करोगे। सदा स्मरण रखो कि आलस्य, प्रमाद, विवादास्पद चर्चा और अनुचित कार्यों में मन की वृत्ति कभी ना लगे, तभी आप उत्तम साधना के द्वारा ईश्वर को जान पाएंगे। आपको संतों की संगति का लाभ अपने विश्वास के अनुसार ही होगा। आप परिवार में रहते हुए भी तपस्वियों, योगियों का स्थान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ऋषभ के उपदेश के अनुसार उनके पुत्रों ने राज्य करते हुए भी संतों की संगति ग्रहण की और अपना उद्धार किया। वास्तव में सत्संगति ही जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एकमात्र सरल उपाय है। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन है, मज्जन फल पेख्यो तत्काला, काके हुई पिक बको मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सत्संगति मेहमा नहीं कोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, ते जड़ चेतन जीव जहाना।
मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद न आन उपाऊ। संत समाज रूपी तीर्थराज में स्नान करने अर्थात भाव सहित सत्संगति का सेवन करने का फल तुरंत देखने में आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी सब ने अपने अपने मुख से अपने जीवन वृत्तांत कहे हैं, जिसमें उन्होंने सत्संग के द्वारा ही उत्तम गति की प्राप्ति बताई है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में रहने वाले नाना प्रकार के जड़ अथवा चेतन जीव जो इस जगत में हैं, उनमें जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी और जिस उपाय से वृद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना। वेदों में और इस लोक में कोई और उपाय नहीं देखा गया है। श्री परमहंस सदगुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी ने सिंध में सत्संग प्रचार करते हुए कई कुटियां स्थापित की। उनमें सत्संग और भजन कीर्तन के कार्यक्रम जारी किए। आप स्वयं श्रद्धालुओं को सत्संग में जाकर लाभ उठाने की प्रेरणा देते रहते थे। एक बार कुछ भक्त, महिला और पुरुष, उनसे मिलने के लिए आए और सत्संग के उपरांत आपसे अनुरोध किया, स्वामी जी, हम अपने पारिवारिक व्यवहार की समस्याओं में उलझे रहते हैं, उन्हें सुलझाने में आपकी सहायता चाहते हैं। इसके साथ ही कई अन्य धार्मिक मुद्दों को समझने की भी इच्छा रहती है। यदि आप हमारा मार्गदर्शन करें तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। महापुरुष तो हृदय से ही दयालु होते हैं, वे तो सबको सुखी देखना चाहते हैं। उनकी विनय सुनकर आपने फरमाया, हमने पहले ही एक कार्यक्रम बना लिया है और अन्य स्थानों पर जाने का भी समय तय कर लिया है। आप में से जो भी भक्तजन किसी विषय पर स्पष्टीकरण और सलाह लेना चाहें, ले सकते हैं। वह ऐसा समय था जबकि आज की तरह बहुत अधिक संगतें नहीं थीं, अतः श्री प्रभु जी से सरलता से वार्तालाप हो सकता था। कई सज्जनों ने अपनी समस्याओं और शंकाओं का समाधान आपके पावन वचनों के रूप में ग्रहण किया। उनमें से एक प्रेमी ने उस समय पूछे प्रश्नों और आपके द्वारा दिए गए उत्तरों को लेखबद्ध कर लिया, जिन्हें आगे प्रस्तुत किया जा रहा है। भक्त, हे स्वामी जी, मैंने अभी अभी विवाह किया है। मेरी पत्नी को विवाह से पहले किसी भी सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। जब मैं उसे सत्संग में चलने के लिए कहता हूँ तो वह बहाने बनाती है। वह अपने समय को गपशप में गंवाती रहती है। मैं समझता हूँ उसकी इच्छा है कि रिश्तेदार और अन्य लोग उसकी प्रशंसा करें। वह दूसरों के सुधार के बारे में पूछताछ करती रहती है। मैं अक्सर उससे कहता हूँ कि दूसरों के कल्याण की बात बेशक करे, परंतु अपने मन की शुद्धि पर ध्यान अवश्य दे, ताकि वह भी प्रभु के दरबार में सम्मानित हो। इस बात को वह पूरी तरह भुला देती है। मैं उसके लापरवाह व्यवहार से खुश नहीं रहता हूँ। कई बार हमारा झगड़ा हो जाता है और मेरे मन में बेचैनी होती है। कृपया समस्या का कोई समाधान सुझाएं। श्री वचन हुए, भक्त जी, प्रत्येक मनुष्य इस संसार में विभिन्न संस्कारों के साथ जन्म लेता है। तदनुसार हम में से प्रत्येक को विभिन्न संगठनों में रुचि होती है। पिछले संस्कारों को कठोरता से सुलझाना संभव नहीं है। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति केवल प्रेम भाव में है। यदि आप चाहते हैं कि उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आए,
तो आपको इस उद्देश्य के लिए स्वयं को नियंत्रित रखना चाहिए। आपको हमारी 3 बातें माननी होंगी। आपको हमारी 3 बातें माननी होंगी। पहली यह है कि सोचने से पहले एक शब्द भी ना बोलें, अधिक सुनो और कम बात करो। दूसरी यह है कि क्रोध कभी ना करें, क्योंकि क्रोध आग में मिट्टी का तेल डालने के समान है। आग को बुझाने के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग करना बुद्धिमानी नहीं होगी। आप एक भक्त हैं और आपको सच्चा नाम बख्शा गया है, जबकि उसके पास ना सत्संग है ना सच्चा नाम। तीसरी बात यह है कि आपको तो यही सोचना है कि हरिजन तो हारा भला। एक सत्संगी व्यक्ति को सदैव अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, इसी में उसकी भक्ति दृढ़ होती है। इसके साथ साथ यह भी याद रखें कि आप कभी उसकी बातों की आलोचना ना करें। सत्संगी को वाद विवाद से बचना चाहिए। अपने अंदर सहनशीलता बढ़ाते हुए अपनी साधना को दृढ़ करते रहना चाहिए। सहनशीलता का गुण इंसान को सुख, शांति और उन्नति देता है। असहनशीलता का गुण इंसान को पश्चाताप, असफलता और संताप देता है।